देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबरें अयोध्या से, जहां 26 जून को प्रस्तावित अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर संत समाज और सनातन रक्षक संघ ने विरोध जताया है। संगठन ने क्षेत्राधिकारी अयोध्या के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राम मंदिर चंदा प्रकरण की एसआईटी रिपोर्ट अभी लंबित है। ऐसे में ये दौरा राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या आस्था का केंद्र है और इसे राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। संतों ने प्रशासन से जन भावनाओं और साथ ही धार्मिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की है। आज अरविंद केजरीवाल को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, किसको दिया है और क्या पूरा मामला है? देखिए, हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है और सीओ साहब के माध्यम से दिया गया है। ज्ञापन में हमारी मांग है कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन ये कहा हो कि राम मंदिर पर अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर पर जो है स्कूल बनना चाहिए और राम मंदिर पर पार्क बनना चाहिए, आज वो आ रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने। जिसकी नानी कहती थी राम हृदय में है, वो तो चला है कौवा हंस की चाल में रामलला का दर्शन करने। ये चुनावी सनातनी जनता को बेवकूफ समझते हैं। चुनावी सनातनियों की अयोध्या में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नगरी संतों की नगरी है, यह नगरी सनातनियों की नगरी है, यह नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। तो यहाँ पर चुनावी मेंढक ना दिखे, और अगर दिखते हैं तो सनातन रक्षक संघ और इसमें अगर कुछ भी होता है, किसी प्रकार की अशांति व्यवस्था फैलती है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि हमने प्रशासन को आगाह करा दिया है कि अगर वो टुच्चा आता है तो हम उसका विरोध करेंगे। अखिलेश यादव भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर को लेकर, उसको क्या कहेंगे? देखिए, हम एसआईटी की जांच तक शांत है। एसआईटी की रिपोर्ट जो आ जाती है, उसके बाद जिसने कौशल्या माता का अपमान किया है, जिसने रामलला का अपमान किया है, जिसने ट्रस्टियों को नाम के आधार पर चोर साबित करने का जिसके पास कोई सबूत नहीं है, उन सबको कटघरे में खड़ा करेंगे। उनके ऊपर विधिक कानूनी कार्रवाई सनातन रक्षक संघ करेगा और इनको स्पोच करने का काम सनातन रक्षक संघ करेगा। चुनावी सनातनी बनके आप परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर गलत टिप्पणी करते हो। एक मारीच रूपी जो है ढोंगी संत, जो गोविष्ट के नाम पर सपा से पैसा लेकर और आंदोलन कर रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मीट व्यवसायी है, तो चिंता मत करिए। आप वो बकरे हैं जिनका हलाल होने में बस 10 दिन 15 दिन का टाइम है, क्योंकि हम जब विधिक कार्रवाई करेंगे तो अभी मुक्तेश्वरानंद की घिघी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीट का व्यवसायी बोला है। हम हर एक वाक्य का हिसाब लेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा और हम आपको अदालत में खड़ा करेंगे, आपके ऊपर विधिक कार्रवाई करेंगे, इस बात का ऐलान करता हूं। अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह बबलू ने अपने मंच से बसपा ज्वाइन किया है और उन्होंने अपने मंच से राजकुमार भाटी को चैलेंज दिया है कि अगर वो अयोध्या आएंगे तो काफी ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने काफी विवादित बयान दिया था। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो अयोध्या दिख गए तो फिर जूतों से उनकी बात होगी। तो क्या कहेंगे? जो सनातनी है वो कभी भी जो है सनातन के किसी भी वर्ण व्यवस्था पर कोई भी आघात पहुंचाने का काम नहीं करता है। और अगर राजकुमार भाटी ने ऐसा वक्तव्य तो दिया ही है, उनको भी हम अदालत में खींचेंगे। बहुत जल्द हम इस पे पूरा तैयारी कर रहे हैं, हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं और डाटा तैयार करने के बाद इनको बंदर की तरह नाच नचवाएंगे, चाहे कोई भी हो। जो पब्लिसिटी अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र के बनवीरपुर निवासी अमर सिंह ने प्रशासन पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिराने का आरोप लगाया है।
पीड़ित का आरोप है कि वह पिछले 2 वर्षों से अपने जर्जर मकान का पुनर्निर्माण करा रहे थे और सड़क से दूरी छोड़कर निर्माण किया था। उनका दावा है कि मामला जिला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि 3 माह पहले नोटिस जारी की गई थी और निर्देशों का पालन न होने पर नियमानुसार दीवार हटाई गई। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या मामला है जो आपका? मामला में ये है कि हम अपना पुराना घर से 2 साल पहले बनवाना मैंने इसको स्टार्ट किया, जर्जर हो गया था। तो मैं अपना मकान में तो लोग अपनी पुरानी न्यू पे अपना मकान बनवा रहे थे और ये लोग जबरदस्ती हमसे रास्ता मांग रहे थे और जिसके बेशक हमने एसओ कार्ड को कई बार एप्लीकेशन भी दी थी और डीएम साहब के पास भी गए थे, एप्लीकेशन दिया हुआ है उनको कि ऐसी बात है, जबरदस्ती हमसे लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे मकान पर कुछ सामान के पीछे घर में रखा हुआ था, तो उसमें भी जो पुलिस जब रास्ता छोड़ोगे तभी आपको सामान देगा, तो हमने रास्ता नहीं छोड़ा जबकि, और हमने पूरी दीवार अपनी बनवाई और पीछे कुछ हमने एक हिस्सा अपना 1.5 फुट अंदर किया था जिसपे हमको अपना चैम्बर बनवाना था, नाली का चैम्बर जो बनता है। तो हमने सोचा कि सरकारी रोड पर चैम्बर ना बनवा के अपना 1 फीट छोड़ के चैम्बर बनवाए, तो हमने वो काम किया जिससे ये वाली दीवार मेरी जो है अंदर हो गई, तो बाउंड्री बाहर दिखने लगी। तो इन्होंने एसडीएम सोहावल को एप्लीकेशन तक इन्होंने आरसीसी पे अपने मकान से 1.5 फुट बढ़ के बनवा लिया है, जिसपे हमने उन्होंने हमारे खिलाफ 133 सीआरपीसी की नोटिस जारी की। हमने वहाँ कोर्ट में हम गए, अपना पक्षकार रखा, तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग गलत हैं और उन्हें दीवार गिराने का आदेश कर दिया। जिसके हमने हमारे पास कोई फोटो है उसका हमने उनका चैलेंज, उनका आदेश और डीजे के यहाँ चैलेंज किया, जिसका फोटो हमारे पास रखा हुआ है सारा कागज, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं और एसडीएम महोदय जबरदस्ती वही दीवार गिरा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि इसमें कोई 2-3 महीने पहले चस्पा लगा हुआ था, चस्पा आदेश का लगा हुआ था, तो हमने उस आदेश के खिलाफ यहाँ पे चैलेंज किया था, तो चस्पा तो खत्म हो गया, उसको कोई मायने तो नहीं रह गया। जब यहाँ डीजे फर्स्ट के यहाँ और डीजे के यहाँ मुकदमा चलने लग गया उसका, तो वहाँ का तो मुकदमा खारिज हो गया ना। तो ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था, अभी भी है। हाँ। इसका कागज मेरे पास हुआ है। नेक्स्ट डेट कौन सी थी? नेक्स्ट डेट 3 तारीख थी, 3 जुलाई। हाँ 3 जुलाई, और उस पर एसडीएम महोदय की फाइल को यहाँ तलब भी करवाई गई है। तो हमने उसको आज हड़ताल थी उसमें, तो उसका आदेश हमको नहीं मिल पाया, जबकि हमने बताया भी कि ऐसी बात है और इन्होंने वहाँ फोन करके पूछा भी। तो ये आज अचानक गिरा दी कि कोई इसकी नोटिस मिली? इसकी अचानक कोई नोटिस नहीं मिली हमको, और हम अपना पूरा कागज दिखाने के लिए कोर्ट मानने तैयार नहीं है लोग। नायब तहसील साहब बोल रहे हैं मैडम का आदेश है, हम गिराएंगे इसको। तो इसके पीछे किसी और का हाथ है क्या, आपको लग रहा है? इसके पीछे विपक्ष है, अनंतपाल सिंह, आकाश सिंह। हाँ, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग सोहावल से अपना आदेश लेकर आए हैं, अब जो भी किया गलत रिपोर्ट लगाए, जैसे भी लगवाए हो रिपोर्ट गलत, पैसा देके मैं साहब को जो भी ऐसे है इसी प्रकार से किया है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम हाई कोर्ट रहेगा। जब हमको नए एसडीएम डीएम साहब के बाद हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं और जाएंगे ही, क्योंकि हम गलत तो कहीं है नहीं। अगर हमने अपने आरसीसी सरकारी रोड, ये 50 साल पुरानी 2010 की रोड बनी हुई है, सबके मकान से चिपक के देखिए रोड बनी हुई है, तो अगर हम आरसीसी पे चढ़ेंगे तभी तो गलत होंगे। हम तो कोई पुरानी न्यू पे बनवा रहे हैं, जिसकी फोटो हमारे सारी फोटो है मेरे पास, हमने एसडीएम को दिखाई भी है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है एसडीएम महोदय। जब अपने अयोध्या में जेठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर लता चौक भक्ति और सेवा के रंग में रंगा नजर आया। पूर्व सांसद लालू सिंह की संस्था श्री अयोध्या न्यास की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संत महंतों की मौजूदगी में हुआ। आयोजन स्थल पर राम भजनों की गूंज और श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। भीषण गर्मी को देखते हुए विशाल पंडाल, पेयजल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, संतों और श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम में सहभागिता की। प्रतिवर्ष अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक मंगलवार को यह भंडारा का आयोजन करते हैं और समापन जो है यही जो है लता चौक से प्रतिवर्ष इनका जो है वे भव्य कार्यक्रम होता है। हनुमान जी के ये परम भक्त हैं, हनुमान जी इनको दीर्घायु दे, यशस्वी बनावे और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करें। कई वर्षों से संतों के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इस भंडारे का आयोजन होता रहा।
इस वर्ष अयोध्या जनपद के सभी ब्लॉकों में और आखिरी मंगल को अयोध्या में इस भंडारे का आयोजन किया गया है। हनुमान जी पूरी अयोध्या पर उनकी कृपा बनी रहे, अयोध्या जनपद के लोग सुखी रहे, मन वचन कर्म से ठीक रहे, इसलिए हनुमान जी के प्रसाद का वितरण हम लोग हनुमान जी के भक्तों के बीच में करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। और अयोध्या वैसे भी भंडारे के लिए मशहूर है, यहाँ परमानेंट भंडारा संतों के द्वारा चलता रहता है, इसलिए यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन क्योंकि हनुमान जी बड़े मंगलवार को, आखिरी मंगल को हम लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। हर वर्ष जेठ के अंतिम मंगलवार के दिन सांसद जी के तरफ से शुरू से ही भंडारा किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का प्रसाद जो भी यहाँ आते हैं अयोध्या में दर्शन करने वाले भक्त और यहाँ के चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, चुने हुए इंग्रेडिएंट।